हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम बना लेते हैं एक सॉल्यूशन। एक ये आपको जार दिखाई पड़ रहा है और इसमें रसगुल्लों हम भर लेते हैं कि भाई इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन है, यानी कोई विलेयन इसमें है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें क्या है, कोई विलेयन है। ठीक, ये कोई सॉल्यूशन हमने इसमें भर दिया है, समझ में आया। चलिए, एक क्या है, विलेयन भर दिया। अब ये विलेयन है, पूरा का पूरा विलेयन। अब विलेयन किसे कहते हैं भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस जार में कोई विलेयन है और मान लेते हैं बच्चों कि जो विलेयन की क्वांटिटी है, इसकी मात्रा कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर बोल दें या फिर हम 1000 ml भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1000 ml। तो ये 1000 ml या फिर 1 लीटर क्या है, विलेयन है। और इस विलेयन में हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस विलेयन में हम बाहर से कोई पदार्थ घोल रहे हैं। ठीक है, अब जो पदार्थ घोल रहे हैं, यानी जिसको हम घोलते हैं बच्चों, वो पदार्थ कहलाता क्या है, विलेय कहलाता है। ठीक है ना, जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। जैसे पानी में नमक घोलेंगे बच्चों, तो पानी तो आपका विलायक हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और ये जो विलेय है, इसके आप जितने मोल इसमें घोल रहे हो, जितने मोल घोल रहे हो बच्चों, वही क्या कहलाता है, मोलरता। नहीं समझ में आया, डोंट वरी। अब परिभाषा सुनिएगा, किसी विलेयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेयन की मोलरता कहते हैं। समझ, विलेय के मोलों की संख्या। अब इसको इसके पहले वाले हमने बताया जिसमें बेसिक समझाया था बच्चों, तो मोलों की संख्या को दर्शाते हैं, लिखना चाहेंगे, चूंकि भाई हम मोलों की संख्या के स्थान पर हम W/M लिख लेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, W/M। अब उसके बाद ये जो आपका विलेयन का आयतन है, तो भाई ये V में रहेगा, इसको V से दर्शाते हैं, और ये ml में रहेगा गुने 1000। ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है जिस पर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये आपका मेन फार्मूला होता है, यानी इसी फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।